भीम जय भीम जय भीम जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद 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 हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 दिल्ली पुलिस हाय 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 दिल्ली पुलिस हाय 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 अमन को रिहा करो रिहा करो रिहा करो भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 हॉस्पिटल प्रशासन हाय 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 हॉस्पिटल हाय 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 दिल्ली पुलिस हाय 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 दिल्ली पुलिस डूब मरो डूब मरो डूब मरो दिल्ली पुलिस डूब मरो डूब मरो डूब मरो भीम आर्मी जिंदाबाद 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 हॉस्पिटल माफिया मुर्दाबाद 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 हॉस्पिटल माफिया मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस हाय 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 दिल्ली पुलिस डूब मरो डूब मरो डूब मरो डूब मरो डूब मरो जो 20 साल की उम्र दिखाई दिल्ली पुलिस हाय 20 साल की उम्र क्यों दिखाई हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद 20 साल की उम्र क्यों दिखाई भीम आर्मी जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद देना होगा करना होगा नहीं तो रोज धरना होगा भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भाई अमन जाटव को न्याय दो न्याय दो न्याय दो भाई अमन जाटव को न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय तो तुमको देना होगा देना होगा देना होगा नहीं करो धरना होगा रोज धरना होगा सारा हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 सारा हॉस्पिटल मुर्दाबाद 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 आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 अमन को रिहा करो रिहा करो रिहा करो अमन को रिहा करो रिहा तो तुमको करना होगा रिहा तो तुमको करना होगा नहीं तो करना होगा रिहा तो तुमको करना होगा करना होगा करना होगा रिहा करो रिहा करो रिहा तो तुमको करना होगा करना होगा करना होगा अमन भाई को रिहा करो रिहा करो रिहा करो रिहा तो तुमको करना होगा करना होगा करना होगा जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो जय भीम जय भीम जय साहू जय भीम जय साहू जय भीम सर प्रशासन का रवैया पॉजिटिव होता है जब भीम आर्मी एक्टिव होता है। हाँ प्रशासन सहयोग करेगा, उम्मीद है। नहीं करेगा तो फिर बैठ जाएंगे आके भाई आज यहाँ बैठे हैं कल भाई खाने के बाद बैठ जाएंगे। हमारा तो काम ही बैठने का भाई, हमने बिठा लो कहाँ बैठना। हमने बच्चे से मुलाकात हो पाए उसके लिए क्या किया जा रहा है? सर आज मुलाकात करने आए सभी परिवार के लोग, ये भीम आर्मी परिवार के लोग हैं। आज बच्चे से मिलेंगे, अपनी हालचाल जानेंगे और मैं चाहूँगा बच्चे को ये हॉस्पिटल प्रबंधन बाहर लाए। आप बच्चा भाई अपने मुंह से बताएगा उसके साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? कहाँ बच्चा कहाँ छुपा रखा है इन लोगों ने। ना तो खाने पीने की आ कोई जाओ व्यवस्था। उसमें आ जाओ, प्रबंधन वालों सुन लो, हॉस्पिटल वालों ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप माफिया हो या बताओ गरीबों का खून चूसते हो आप लोग। बिल्कुल आपके अंदर इंसानियत बची है तो बच्चे को बाहर लाओ, दिखाओ दिखाओ तो सही बच्चा कैसी हालत में है। यानी कि बच्चे से अभी आप लोग मिले तक नहीं। या तो बच्चे को लेके जाएंगे या तो फिर इस हॉस्पिटल का ताला लगाएंगे, तब करेंगे। अगर ये लड़की को कुछ हो गया तो मैं एक बात बता दूं, प्रशासन के लोग भी है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम संविधान को मानते हैं इसलिए आराम से बैठे हैं। अगर बात मानने नहीं बीमार भी जाएगी, अरे वही तोड़ देगी 2 मिनट में। भी जिंदाबाद 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 न्याय दो। सर हमारे बच्चे मरते रहे और हम यहाँ देखते रहे।
ऐसा नहीं चलेगा सर। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, उस बच्चे को जो आज इतनी बड़ी हिम्मत से आप भैया आपके सामने बोल रहा है, सारी सच्चाई बता रहा है, उस बच्चे को रोटी खाना यहाँ का जो स्टाफ दिक्कत होती है। चुपचाप देता है। हमारे प्रबंधन को पता लग गया कि खाना भी दे दिया, तो उस जो लोग के है स्टाफ, दबाव कितना है कि रोटी देने पर भी चुपचाप देते हैं वो रोटी, की पता न लग जाए औरों को। चलिए खैर क्या है अब आप फिलहाल बच्चे को डिस्चार्ज करा के यहाँ से लेकर आए। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग है बच्चे के साथ, क्या क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके अंडर में ये बच्चा रहा है, पूरे महीने की रिकॉर्डिंग है। भाई को दिखवा देंगे कि भाई इसके साथ क्या व्यवहार। इस हॉस्पिटल में नजौगढ़ से बदमाश आते हैं, आपके सामने से प्रशासन आके यहाँ पे धमकी दे रहा है, क्या ये सिस्टम है? बिल्कुल प्रशासन धमकी दे रहा है। अरे प्रशासन उसे बोल रहा है कि उसके पैर काट देगा, ये क्या ये क्या सर? रात को आपके हॉस्पिटल में कोई आके धमकी दे रहा है, तो आपके सिस्टम क्या कर रहा है ये बच्चे की वीडियो है हमारे पास, उसने कहा है 4 दिन तक। 15 साल कहाँ काम करते थे आप? तो कैसे हाथ कटा आपका? कि कौन सी मशीन पे काम करते? मशीन से कटा है? कौन सी मशीन पे काम करते? बैठ जाओ सारे बैठ जाओ। चुप हो जाओ थोड़ा यार, बात नहीं कोई बात नहीं। तो जब आपके हाथ कटा तो आपको ऑन द स्पॉट यानी कि उस वक्त कौन आपको यानी कि अस्पताल में लेकर आया? मालिक लेके आया। अब ये पुलिस वालों से बोलता है कि रोड पे पड़ा था। अच्छा मालिक ने हाँ रोड पे पड़ा है। मालिक का नाम क्या है? राकेश नाम है। अच्छा मालिक ये बोलता है रोड पे पड़ा था। हाँ ये बोल देते हैं। अच्छा बात मैं गरीब मालिक। तो अभी जब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा, मालिक एक आध बार मिलने आया आपसे? हमने यहाँ पे एडमिट करके चला गया, और बार नहीं आया मिलने। तब से एक बार भी नहीं आया। फैक्ट्री का एड्रेस पता आपको? एड्रेस मुझे नहीं पता, मेरे को भी जो भी हुआ था। तो फैक्ट्री तो देखी आपने? हाँ फैक्ट्री देखी। मेरे लोकेशन पता है, लेकिन अब एक और बात की यहाँ पे जब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप लोग को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्या दिक्कत है? मालिक आता है, वो पुलिस वाले भी धमकी देके चले जाते हैं। आपको हाँ क्या कहते हैं? हाथ कटा तेरा पैर भी काट किसी देंगे। पुलिस वाले का नाम पता है? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। एक मिनट हो गया, पूरी बात होने दो। बेटा कौन? पूरे पुलिस वाले। नाम नहीं पता, वो तो मैंने फोन किया था 112 पर। दीदी ने बात की, दीदी ने फिर बताया। दो लोग आए कि मेरे से नाम पूछा, नंबर लिया, फिर मेरे से बोलने लगी। जब बात फोन किया पुलिस के पास, तो हाथ कटा तेरा पैर भी काट देंगे। यानी कि अगर आप दोबारा कॉल करते हैं पुलिस वालों को तो ये हाथ लग जाता है। ना तो इसके बेटा है, माँ है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रुक जाओ अब आपका जो हाथ है उसमें पेन है, दर्द है, या ट्रीटमेंट सही हुआ है या नहीं हुआ? कल हुई थी पट्टी, कल हुई, उससे पहले पट्टी नहीं हुई। हुई है बस 4 दिन 5 दिन बाद होती है। तो अभी डॉक्टर साहब का क्या कहना है कि क्या कब तक यानी कि ठीक हो जाएगा? अभी टाइम लगेगा इसमें। अभी टाइम लगेगा? ऐसा तो कुछ नहीं कि यहाँ पर हमारे इधर इलाज नहीं है या कुछ? यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ कोई दिक्कत परेशानी हो रही है अभी आपको? कोई परेशानी है आपकी हॉस्पिटल में? बेझिझक का बोलिए, किसी से मत कोई अभी आप चले जाओ यहाँ से। कोई आपका कोई नहीं कर सकता, बोलिए। मेरे ऊपर जाके छत पे कहाँ गया उसको पता है। मैं एक बार हॉस्पिटल के लोग? हाँ बस और ऊपर जाता हूँ। बंद कर दो भैया। चलिए वो तो उनकी खैर ड्यूटी है, लेकिन एक बात और बताइए, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, बस मुझे हाथ दर्द करता है यहाँ तो से। अभी आप यहाँ से जाना चाहते हैं, डिस्चार्ज चाहते हैं? और क्या? तो क्या डिस्चार्ज नहीं कर रही है? नहीं ये बस यही करे, पैसे जमा करो तभी। पैसे जमा करो तो डिस्चार्ज। मैंने ये बोला है कि मालिक को जो एडमिट करके गया उसको बुलाओ। बिल्कुल बिल्कुल वही आएगा। सही बात है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद एक मिनट
बच्चा भी चाहता है कि मेरे को डिस्चार्ज कर दिया जाए। मेरी तरफ से बिल्कुल डिस्चार्ज है, ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पैसे की बात रही तो पैसा सेकेंडरी चीज, कोई दिक्कत नहीं। जब ये हो पाएगा दे दे, हमें कोई पैसे केस हमने ऑलरेडी MLC काट रखी है, A1 पे ही काट दी थी। तो D1 पे काट दी थी, जो भी इसे लेकर आया था आपने उसके। अब हमसे जबरदस्ती किसी वजह से कॉल कर रहे हैं, ऐसा है ना, एड्रेस नाम सब कुछ है उस पे, हम एड्रेस भी मेंशन है, हम कॉल कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा। अब आ नहीं रहा तो कॉल कर रहे हैं पुलिस को 3 बार 4 पुलिस की मिली भगत है। आप अभी डिस्चार्ज 18 साल की आयु थोड़ी है बच्चे की, 18 साल की आयु की दिखाई, कैसे दिखाई? डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी कि आप एविडेंस क्या है 18 साल की आयु की? और हमारे पास एविडेंस है 18 साल का नहीं है बच्चा। पुलिस सॉरी अस्पताल प्रशासन डिस्चार्ज करने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ अस्पताल प्रशासन और फैक्ट्री मालिक जांच की जाए। जांच का विषय है। इधर मिली भगत के इस लड़के को यहाँ टाइम लेना है, ACP के साथ टाइम लेना है, और जो आईओ इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे भी बात करनी है। हो सकता है 2, 4, 5 आदमी अध्यक्ष जी के साथ जाएंगे और उस काम को कर जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से DCP का घेराव करेंगे। सभी लोग तैयार और कैपेबल हो जाओ हर तरीके से, लट से भी और जेब से भी। जब किसी भाई पे कोई विपदा है तो हर तरीके से, मतलब खुले दरबार खोल देना। सिख धर्म है एक, वो किसी का आगे भीख नहीं मांगता। उन्होंने बहुत सारे संसाधन ऐसे बना दिए जिनसे उनके समाज का भला होता है, और हमारा समाज भी जाकर मौका बना लेता है। तो हम भी कोई ऐसी मुहिम करें, ऐसा काम करें कि हमें भी उस चीज का फायदा मिले। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ सब लोग। उसने कॉलर हटा के मेरा पैर खोल लिया, पैर तो तोड़ लूं। तो अपने अंदर ये लीला गमछा जब चलता है ना सर पे या गले में, तो अपने अंदर ऑटोमेटिक की पावर आती है। उस पावर को समझो, उस सभ्यता को मान्य कर रखना बस। कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ ज्यादा गलत होगा, मगर संगठन के साथ, मजबूती के साथ और पावर के साथ। तो इसलिए कहता हूँ भाई, संगठित रहो, अपना संगठन बना के रखो, नशे पत्ती से थोड़ा दूर रहो, अपने समाज को समझते चलो, अपने बड़ों की सेवा करो और इसका मान सम्मान रखो। बहुत बहुत तो हम इकट्ठे हो गए, और हादसा ना होता तो अपने घर में सो रहे सब। ये हादसा और किसी के साथ ना हो जाए, इसलिए सर वक्त है, रोडों पर आ जाओ। अगर नहीं आओगे तो भाई कल को दूसरा मन तैयार है। और भाई मेरे को कोई गोली मार जाएगा, फिर मेरे लिए भी तुम लोग धरने प्रदर्शन करके आना। अब DCP साहब का घेराव करेंगे, भाई गोली मार दी और भाई न्याय दो। भाई कब तक हम मरते रहेंगे, न्याय मांगते रहेंगे? वो कब बनेंगे जब सामने वाला देखेगा नहीं, इनकी तरफ देखना भी पापा। भाई एकता ऐसी बनाओ मधुमक्खी की तरह, जो कोई पत्थर भी मार दे तो सारी मधुमक्खी चिपट जाए। तुमने पता है बिखरा हुआ है सारा सब कुछ। भाई जिसका जी आ रहा मार के जा रहा है, जिसका जी आ रहा गाड़ी कब के जा रहा है, और एक आदमी जो जोड़ने की कोशिश कर रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद, उसके लिए हम सोचना रहे। हमारे जो बहुजन समाज है पल पल मर रहा है, पल पल मर रहा है, तो कम से कम हम लड़के तो मरे, कायर तो ना बने। क्यों कायर तो की तरह अपने घरों में बैठे हुए? आज अगर आप अपने कायर बन के अपने घरों में बैठे रहेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, अपना परिवार देखेंगे, तो कल आने वाली वही पीढ़ी आपको कोसेगी। इसके जिम्मेदार आप खुद हो। तो हमें उनके खिलाफ लड़ना है, जो हमारा शोषण करते, जो हमारा अत्याचार करते हैं, उसके खिलाफ लड़ना है। ऐसा समाज पैदा करना है जो हमें लोग कहते हैं कि आप तरह तरह की बातें करते हैं, मगर उस तरह तरह की बातों को छोड़कर आपको अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको जो संभव हो वो आपको करना पड़ेगा, चाहे अपना बलिदान क्यों न देना पड़ेगा। क्यों आप अपने आप को एक छोटा मानते हैं? आप अपने आप को छोटा ना माने, अब अपने आप को भारत में सबसे श्रेष्ठ माने। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर ये मानसिकता नहीं लेकर आएंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, तब तक आपका बहुजन समाज का कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने आप को श्रेष्ठ मानना होगा।
सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। की वजह से निपटा दो। और इंसान मर जाता है लेकिन हॉस्पिटल में ये कहा जाता है कि जिंदा है, इंसान आपका जिंदा है। लेकिन जब वो पब्लिक हट जाती है तो फिर उसे बता देते हैं कि भाई ये पोस्टमार्टम हो गया, अभी इसे ले जाओ। तो हमें हर से अभी कुछ एक महिला की आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, भिवानी की एक खबर चल रही है, बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। एडमिशन के लिए वो जा रही थी अपने डॉक्टरी के लिए, एडमिशन के लिए जाती, लेकिन कुछ लोगों ने उसके साथ इतना बुरा किया कि मैं बता भी नहीं सकती। सोशल मीडिया पे आप सबको सभी पता है, इतना बुरा किया कि उसकी हालत भी ना बताने के लिए ना दिखाने के लिए है। तो हमारी बहन बेटियां तो सुरक्षित है ही नहीं। सुरक्षित जब हम खुद इतने मजबूत हो जाएंगे तो हमें आँख उठाने वाला भी उठाने से पहले 100 बार सोचेगा कि ऐसा ना हो कि हम वो हमारी तरफ देखा उसने उसकी आँखें ना खोल दे। तो झाड़ू जैसे हम अपने घर में एक तीने से तो लगती नहीं है, झाड़ू इकट्ठे करेंगे तभी लगती है साथ। उसी तरीके से सरकार को और इन मनुवादियों को साथ करना। जय हिंद। दोनों ज्वाइंट रहिए, सुनील टाक साहब और सुनील दत्त साहब दोनों, समझ लो हमारी दिल्ली के 2 कोने इन्होंने ऐसे पकड़ रखे हैं कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब मैं तो ये कहूँगा नजफगढ़ भाई खत्म जिले में जिला नजफगढ़ भाई। ठीक है, आज तक जितने आंदोलन किए हैं ना अधिकारियों को पता लगा दिया, खबरदार जहाँ हैसियत दिखाती जाएगी तो हम। और हमारे रवि सोधा साहब प्रदेश में मुख्य भूमिका निभाते हैं, और हमारे धानुक साहब कहाँ हैं? हमारे प्रभारी साहब है, धानुक साहब आ जाओ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है भाई, आपका धन्यवाद। इस मजबूत ताकत दिखाने के समय में आप लोग आए, और मैं चाहूँगा कि आप छोटी सी महापुरुष के बारे में संघर्ष कैसे आगे बढ़ेगा ये आप अब अपनी बात रखें। सभी साथी शाहरुख साहब, रवि सोधा साहब, सुनील दत्त साहब, सुनील टाक साहब, भाई रवि काका जी, काका जी, आप सभी सर हमें मार्गदर्शन करें, और आपका धन्यवाद। पूरे नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से धन्यवाद। मैं चाहूँगा सभी भाई स्वागत करें, इनका तालियां बजाएं। नहीं आप कह तो सब कुछ बचाते हमारे लिए। नहीं सर, मोटिवेशनल आप मोटिवेशन की बात करते हैं, आप बताओ भाई। सब जिंदगी भर इसको बताऊं संघर्ष करना, और कुछ ऐसा करेंगे तो जिंदगी बड़ी आराम से 2 रोटी खा लेंगे। आज अगर ये बाहर यहाँ बैठा है तो समझ लो एक सीढ़ियों पर चढ़े, और सब अपनी बात जब बोलना जब सबका नंबर आएगा। ठीक है सर, आप अनुशासन रखे सभी साथी, कोई बीच में किसी के ना बोल ले। अगर किसी के मन में कोई बात है तो अपनी बारी को बोल दे, दूसरा मन ना हो जाए इसके लिए तैयारी कर लो। मुस्कुरा बहुत लिए, ठीक है, लखनऊ में नहीं है, दिल्ली में हम, आपकी ताकत है, और इस ताकत का भाई निर्माण करें। बस यही कहना चाहूंगा। जिन साथियों के पास नियुक्ति नहीं है, नौजवान साथी भाई ले लो, एकता में कितनी ताकत। हम यहाँ बैठे हैं, परिवार के रूप में बैठे हैं, सोचो अभी कितने खुश हो रहे हैं, हो रहे हैं ना कुछ सारे जी सभी रखे। और मैं सबसे पहले हमारे बीच में सम्मानीय साथी जो आए हैं, बड़े ही जुझारू साथी, सादरा जिला जो संयोजक हमारे सुनील टाक साहब, आप आए। भाई साहब का मैं नाम भूल जाता हूँ, मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, मेरे पास उस टाइम गमछा भी नहीं था, मैं अपनी नॉर्मल हालत में था, ऑफिस से जा रहा था। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा मैंने कम से कम 15 पुलिस वाले। थाना केस था ज्योति नगर का, जो लोनी के पास है, और वो उनका जो घर था वो लगता सीमापुरी के अंदर, सीमापुरी के पुलिस वाले वहाँ पहुंचे हुए, कम से कम 15 पुलिस वाले, SHO 7 पुलिस वाले उन्हें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि चलो इनको वहाँ ले चलो GT में, पोस्टमार्टम होना है इसका, पोस्टमार्टम होना, क्योंकि ज्योति नगर वालों ने फोन कर दिया कि भाई फटाफट रफा दफा करना है इसको, मामला गंभीर हो गया।
उसके होने के बाद जब मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा भाई किसकी हिम्मत है, कौन ले जाएगा, हाथ लगाओ। SHO को मैंने कहा हाथ लगाओ, उठाओ। पुलिस वाले वहां थर कांप रहे थे कि ये क्या हुआ। ये ताकत थी भीम आर्मी की। वहां की कॉलोनी वालों ने बताया कि भाई साहब पंगे मत लेना, जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी से, तुम्हें लपेट देगा बेफालतू में। तुम्हारे बड़े अधिकारी खड़े हैं, जब वही नहीं बोल रहे तो तुम क्यों बोल रहे हो। वो जो वहाँ के बीट पुलिस वाले, कोई नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मेरी भी समझ में नहीं आई, फिर उसके 10 मिनट के बाद के भी मैंने करना क्या है, क्योंकि भाई मेरी टीम भी नहीं, सब अपने काम धंधे वाले लोग हैं नहीं। मैंने कहा क्या करूँ, मैंने हिमांशु भाई को फोन किया। जैसे जैसे उन्होंने मुझे गाइड करा वैसे वैसे मैंने प्रोग्राम सेट करा। उसके बाद तो 2-3 घंटे के बाद GTB पहुंचते हैं हम। GTB जाने के बाद वहाँ कम से कम 8 वकील भीम आर्मी की तरफ से वहाँ खड़े। और अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, हमारे संदीप नेगिया जी ये सब भीम आर्मी से हैं। ठीक है जी, ये ताकत भीम आर्मी। तो 7 तारीख से लगातार मुझे सोशल मीडिया पे कुछ देखा होगा, तो अभी हमारे सोदा साहब ने जो बात कही है कि किसी भी अधिकारी से अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने से बड़े अधिकारी से पूछने में कोई दिक्कत नहीं। मैं उसी के सिलसिले में आपको 2 बातें कर देता हूँ, जो भी भाई ने भी बात कही है उसके बारे में भी, और जो बीती है वो भी। 7 तारीख को अभी साहब ने बताया आपको कि 7 तारीख को मेरे क्षेत्र में एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु हुई। सुबह 7 बजे वो अपनी ड्यूटी पे जाता है, सरकारी कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी, MCD में जॉब थी उसकी, उसके पक्के के ऑर्डर। वो अपनी ड्यूटी पे पहुंचता है सुबह। ड्यूटी पे पहुंचने के बाद उसके दरोगा से कोई कहा सुनी होगी पैसों को लेकर, क्योंकि उसके पोस्ट वोस्ट के कोई ऑर्डर आने थे, उसके लिए उसकी कुछ कहा सुनी हुई, उससे हाथापाई होगी। हाथापाई होने के बाद उसके दरोगा ने और उसके मैट ने दोनों ने मिलकर उसको पीटा। पीटने के बाद उसको 100 नंबर की कॉल करके और उसको जो है थाने में ले गए। थाने में ले जाने के बाद पुलिस वालों ने पीटा। पुलिस वालों ने पीटने के बाद 3 घंटे वो लड़का थाने में रहा। थाने में 3 घंटे रहने के बाद उसने फोन किया पुलिस वाले ने उसके छोटे भाई को, कहता भाई अपने भाई को ले जाए यहाँ से आके, इसकी तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा। वो लड़का पहुंचा, भाई कोई अपने काम पे गया हुआ है तो वो एकदम से करंट में तो भाग के नहीं जाएगा, उसे कम से कम 1-1.25 घंटा लग जाएगा। वो वहाँ पहुंचा तो उसने जाके थाने में कहा जी मेरे भाई की कंप्लेंट दी, ऐसे तो मेरा भाई बंद था, वो कहाँ है। कहने लगा थाने में तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहने लगा भाई थाने के पीछे पड़ा है वो, जहाँ वो गाड़ी गुड़ी बंद करके ले जाते हैं पुलिस वाले, वहाँ पड़ा। उसने देखा भाई इसकी क्या हालत हो रही है, तो बहुत बुरी अवस्था में, आपने फोटो वगैरह देखी होगी, सारी मेरी क्लिक करी हुई। तो उसने जब देखा कि भाई इसकी तो बहुत बुरी हालत है, ये क्या किया तुम लोगों ने, कह रहा भाई इसकी तबीयत खराब हो रही है, दारू पी रखी थी। ठीक है, उसने वहाँ से बेचारे ने कैसे तैसे करके ऑटो करा, ऑटो करके वो नियर बाई GTB हॉस्पिटल था, वो GTB हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा भाई कहाँ से लाया इसको, ये तो मर गया। अब बेचारे की समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, वो कुछ समझ नहीं आया उसे। वो अपने घर ले, घर जैसे ही ले गया तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। अगर कोई उन्हें गाइड करने वाला ना होता तो वो तो ले जाके खूब पाक। उन्होंने 3:30-4 बजे करीब मुझे फ़ोन करा। मैं लक्ष्मी नगर के आसपास था। मैंने कहा भाई मैं पहुंच रहा हूँ, क्या बात हुई। निर्माण करना हमने तो कुछ चालाक लोगों ने तोड़ दिया। आज हम सारे जाति तोड़ के एक मंच पे हैं और बहुजन समाज और बहुजन मिशन के अंदर वही आदमी काम कर पाएगा जो जाति तोड़ के अपने भाईचारे का निर्माण करेगा। और आज गर्व का विषय है कि अमन भाई को न्याय दिलाने के लिए आज यह पूरा बहुजन समाज करता है। और आपकी और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस ताकत को आगे और मजबूती से निभाएं और अब अपने क्षेत्र में जाके भीम आर्मी का झंडा डंडा जो मजबूत है उसमें अगर आप थोड़ी सी एक आप उंगली लगा दोगे अपनी, तो एक आदमी चंद्रशेखर भाई इतना मजबूत हो जाएगा कि जो जातिवादी लोग हैं उनके अंदर ये डर पैदा हो जाएगा कि अगर इनके बच्चों की तरफ कोई देखेगा तो इनका डंडा मजबूत है।
और ये दुख की बात ये भी है कि अमन भाई के साथ जो होया वो इसलिए होया क्योंकि ये कमजोर था जाति से, ये तो जन समाज से था, दलित समाज से था। बाहरी तो छोटो सर ना बोलते हैं ना वो नहीं, बाहर नहीं। बिहार का है, यहाँ का है, सबसे बड़ी तो जाति है। सबसे बड़ी जात अगर यही अगर बाहर का होता, कोई अब भाई राजपूत होता, ब्राह्मण होता, हाँ। तो उसके पैर धोते हुए। पैर धोते, पैर। सर जाति इस देश में जाति नहीं है, तो जाति जब जाति है ना तो भाई मजबूत पड़ो, भाई बहुजन समाज का निर्माण करो। आज इसके साथ जो हादसा हुआ उसकी जिम्मेदारी ये अमन नहीं है, हम सब है।